Welcome to my excellent classes of the pharmacy. Today started the pharmacognosy session. First, introduction of the pharmacognosy. The term of the pharmacognosy. हमारा जो फार्माकोग्नोसी शब्द जो होता है ड्राइव होता है दो ग्रीक वर्ड से. फार्माकोन एंड ग्नोसिस आर ग्नोसिका. फार्माकोन्स मीन्स होता है ड्रग एंड ग्नोसिस मीन्स होता है नॉलेज. नॉलेज का मतलब होता है किसी भी ड्रग के बारे में जो हमें ज्ञान होता है, जो स्टडी करते हैं. एंड गगनेस्को टू रिक्वायर्ड द नॉलेज के बारे में जो हम नॉलेज एक्वायर्ड करते हैं. आप बहुत से सब्जेक्ट में देखते होंगे कि ग्नोसिस दिया गया है, बहुत में देखते होंगे बहुत से बुक में जो है गायनेस्को दिया है. तो हमारे शाब्दिक अर्थ है कि फार्माकोग्नोसी जो होता है ड्राइव किया गया था दो ग्रीक वर्ड से. आपका दो ग्रीक वर्ड जो डिवाइड किया गया है फार्माकोन एंड गनेस्को. फार्माकोन्स मीन्स होता है कोई भी ड्रग हो एंड गनेस्को मीन्स होता है किसी भी ड्रग के बारे में जो हम नॉलेज अर्जित करते हैं. एक समझ लीजिए, टू एक्वायर द नॉलेज एज ए साइंस ऑफ ड्रग. समान तौर पे देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी शब्द जो होता है टू एक्वायर द नॉलेज एज द साइंस ऑफ ड्रग. फार्माकोग्नोसी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग के बारे में, क्रूड ड्रग की जो ऑब्टेन करते हैं हम नेचुरल सोर्स के द्वारा. फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं? किसी भी ड्रग के बारे में या क्रूड ड्रग के बारे में जो हमें नेचुरल सोर्स के द्वारा ऑब्टेन होती है. अब व्हाट इज़ द ड्रग? ड्रग क्या होता है? ड्रग जो होता है आपका नेचुरल और सिंथेटिक दोनों फॉर्म में होते हैं. नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होते हैं. पर ड्रग मीन्स होता क्या? ड्रग एक ऐसा एजेंट होता है जो यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ द डायग्नोसिस एंड डिजीज और प्रिवेंटेशंस. किसी भी ड्रग ऐसा एजेंट होता है जो हम इसको यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी भी डिजीज़ के लिए, डायग्नोसिस के एंड प्रिवेंटेशन करने के लिए. ये आपका ड्रग कहलाता है. एंड सिंथेटिक ड्रग मीन्स होता है जो मॉडिफाई किया जाता है. उसके सिंथेटिक ड्रग से भी जो होता है हम जो हमारी सिंथेटिक ड्रग होती है उससे भी हम किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकेशंस करते हैं. व्हाट इज़ द क्रूड ड्रग? क्रूड ड्रग हमें पता है फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग या क्रूड ड्रग का ही स्टडी करते हैं. अब क्रूड ड्रग क्या होता है? क्रूड ड्रग जो होता है ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल सोर्स से. जैसे सोर्स आपके क्या क्या होते हैं? जैसे प्लांट हुआ, एनिमल्स हुए, मिनरल्स हुए, सम ऑफ मरीन्स हुए. दीज आर द पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग. इनको हम कहाँ से अकरिंग करते हैं? नेचुरल से. इनको हम प्राकृतिक से अकरिंग करते हैं, आते हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट ड्राइंग द एंड साइज रिडक्शन. बिना किसी भी प्रोसेसिंग से इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ड्राई करते हैं और इनका साइज रिडक्शंस करते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमने पढ़ा क्रूड ड्रग में सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग. क्रूड ड्रग में हम पढ़ रहे हैं ना कौन कौन सा सोर्स होता है क्रूड ड्रग को कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, क्या स्रोत होता है. तो हमारा स्रोत होता है, पहला पॉइंट होता है प्लांट और वेजिटेबल्स. दूसरा पॉइंट होता है हमारा एनिमल सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं. तीसरा मिनरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं. चौथा जो होता है आपका माइक्रोबियल सोर्स होता है. एंड पांचवा जो होता है मरीन सोर्स होता है. प्लांट और वेजिटेबल सोर्स मीन्स होता है पौधों के द्वारा और कुछ सब्जियों के स्रोत के द्वारा हम उसे ऑब्टेन करते हैं. एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल प्लांट और वेजिटेबल सोर्स में नीम, क्लोव, सिंकोना, एज ए कोरिएंडर. नीम जो होता है आपका एंटीसेप्टिक में यूज़ किया जाता है. कोरिएंडर जो होता है आपका जो कहते हैं कार्बोनेटिस में यूज़ किया जाता है. एनिमल सोर्स में हनी हो गया, बीज वैक्स हो गया, इंसुलिन हो गया, शार्क लिवर हो गया. आपका हनी जो होता है इम्यूनिटी पावर के लिए, एक्सपेक्टोरेंट के लिए, कफिंग में यूज़ किया जाता है. एंड क्या कहते हैं इंसुलिन जो होता है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है.
अंसार लीवर आयज होता है, इसमें विटामिन ए और डी दोनों होते हैं। विटामिन डी के लिए यूज़ किया जाता है। मिनरल सोर्स में आपकी चाल्क एंड टाल्क आते हैं। अब माइक्रोबियल सोर्स, ये माइक्रोबियल सोर्स होता है, किल करता है कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस। इसको ये किल करता है हमारे जो आपका माइक्रोबियल सोर्स होता है, ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे टाइफाइड वायरस हो गए, टाइफाइड बैक्टीरिया हो गया या ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं, इन सभी को किल करता है। एंड मरीन सोर्स का मतलब होता है जो समुद्री जीवों के द्वारा हमें अपडेट किया जाता है, जैसे आपके कॉड लिवर साल हो गए, अदर सम ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनके द्वारा जो है सब्सटेंस होते हैं जो मरीन सोर्स के अंदर में आते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, ये हमारा समुद्री स्रोत होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट होता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि क्या कहते हैं कि फार्माकोग्नोसी शब्द किसने सबसे पहले यूज़ किया या कौन इसके जन्मदाता रहे होंगे सबसे पहले। हु इज़ द यूज टू द टर्म ऑफ फार्माकोग्नोसी। समान तौर पे हम कहते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ द फार्माकोग्नोसी, तो C.S. Adler was the father of the pharmacognosy because C.S. Adler is used the term of एनालिटिकल फार्माकोग्नोस्टिका इन द 1850। C.S. Adler ने सबसे पहले जो है इस टर्म को एनालिटिकल फार्माकोग्नोस्टिका के नाम पे यूज़ किया था। 1815 में इन्होंने अपनी एक बुक भी इसी के लिए इसी नाम से लिखी थी, पब्लिश की थी। और फार्माकोग्नी वैसे देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी टर्म जो है सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन के फिजिशियन थे जे स्मिथ, जिन्होंने पब्लिश किया था लेहर विच डी मटेरिया मेड इन 1811 में। इन्होंने जो है इस वर्ड को जो है, जो कि ऑस्ट्रेलियन के फिजिशियन थे, जिन्होंने अपनी इस तरह की एक बुक पब्लिश की थी 1811 में, जिसमें इन्होंने सबसे पहले उस वर्ड को यूज़ किया था। अब क्वेश्चन होता है कि क्या एग्जैक्ट डिफिनीशंस होती है फार्माकोग्नोसी की। तो फार्माकोग्नोसी की एग्जैक्ट डिफिनीशंस होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ, इसको हम डिफाइन करते हैं जिसपे स्टडी करते हैं हम किसी भी क्रूड ड्रग के फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग एंड ड्रग सब्सटेंस ऑफ द नेचुरल ऑर्जिन। मतलब जो हम किसी भी नेचुरल ऑर्गन के द्वारा कोई भी ड्रग या ड्रग सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, तो उसका हम उसके कौन से पार्ट की स्टडी करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं, बायोकेमिकल के बारे में स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। इसी को हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके भौतिकी चीज़ों के में हम स्टडी करते हैं। केमिकल के बारे में, उस पर कौन कौन से केमिकल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, उस प्लांट में जो होता है कौन कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं। बायोलॉजिकली हम इसकी क्या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है इस ड्रग की, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे आपका तुलसी का पौधा हो गया है, तुलसी के पौधे में हम उसकी लीव्स का भी यूज़ करते हैं, उसके सीड्स का भी यूज़ किया जाता है। जैसे तुलसी होता है आपका, हम तुलसी जो हमारा प्लांट्स होता है उसको हम एक्सपेक्टोरेंट में भी यूज़ करते हैं एंड कफिंग में, एंटीटेसिव में भी यूज़ किया जाता है, इम्यूनिटी पावर में भी यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल। अगर आप